नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। मेरा नाम है जितेंद्र, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम 2019 का मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स देखेंगे। और क्योंकि 2019 में कोई एग्जाम हुआ नहीं था, तो वहाँ से आपसे करंट अफेयर्स पूछे जा सकते हैं। और 2020 का जो करंट अफेयर्स है वो कम है, क्योंकि आपको पता है कि कोरोना वायरस की वजह से जो है वो काफ़ी गतिविधियाँ जो है वो कम हुई थी। तो 2020 का भी आपको एक वीडियो प्रोवाइड हो जाएगा पूरी साल का करंट अफेयर्स का। तो दोनों ही आपको कवर करना है और यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आने वाले टाइम में आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाले हैं भर्तियाँ जो भी निकलने वाली हैं मध्य प्रदेश में। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वैसे तो मैं 2019 का कवर करा चुका हूँ, तो वो अलग अलग वीडियो में है, पर यहाँ पर मैं आपको एक ही वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ अब। तो इसे आप पूरा कम से कम 4-5 बार देख लीजिएगा, जिससे आपको चीज़ें जो है वो याद हो जाएंगी, या फिर आप खुद से जो है वो नोट भी बना सकते हो। ओके, तो देखिए यहाँ पर देश का पहला हीरा संग्रहालय जो है ये कहाँ पर बनाया जाएगा? छतरपुर में। ओके, छतरपुर में जो है वो छतरपुर जिले के खजुराहो में राज्य सरकार द्वारा ये बनाया जा रहा है। और यहाँ की जो है वो नीलामी सेंटर भी यहीं पर स्थापित होगा। और यहाँ के जो हीरो होंगे वो 323 कैरेट के ऐसे भी हीरे रखे जाएंगे जो ऑस्ट्रेलिया हीरा कंपनी रियो टेंटो का जो है वो पन्ना जिले की हीरा खदान से मिले थे। तो रियो टेंटो ने 2007 से 2005 तक यहाँ पर खनन किया था हीरो के लिए। तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट है यहाँ पर देश का पहला सैफ भोग पैलेस। ओके, तो सैफ भोग पैलेस जो है ये उज्जैन में स्थित ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर में देश का पहला सैफ भोग पैलेस होगा। और इसके तहत प्रसादी एवं खान पान की हर सामग्री गुणवत्ता मानकों के अनुसार जो है वो तैयार की जाएगी। तो महाकाल मंदिर का चयन दिल्ली के भारतीय खाद्य साक्षरता एवं मानक प्राधिकरण द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर इसका याद रखना है आप। जो महाकालेश्वर मंदिर है ये कहाँ पर है? उज्जैन में स्थित है। तो इसी को जो है वो देश का पहला सैफ भोग पैलेस जो है वो होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है यहाँ पर 2019 में जो भारत निर्वाचन आयोग ने स्टेट आइकन जो है नामांकन किए थे। तो श्री गोविंद नामदेव हैं, ये सागर के निवासी हैं। और दूसरी हम बात करें तो पलक मुछाल, ये इंदौर की निवासी हैं, बॉलीवुड गायिका हैं ये। और देशना जैन जो कि टीकमगढ़ की हैं, तो मिस एशिया पैसिफिक भी रही हैं। और कार्तिक आर्यन एक ग्वालियर के हैं, बॉलीवुड अभिनेता हैं। तो इनको जो है वो स्टेट आइकन बनाया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पर जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री धनुष तोप। तो जबलपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, तो वहाँ पर जो है वो लंबी रेंज की पहली तोप बनाई गई थी। भारत की बात की जाए तो भारत में निर्मित होने वाली ये लंबी रेंज की पहली तोप है। और इसकी मारक जो क्षमता है वो 38 किलोमीटर है। इसका वजन जो है वो 13 टन है। तो इसे देसी बोफर्स की कहा जाता है। ओके, तो देसी बोफर्स भी कहा जाता है इसको। नेक्स्ट है यहाँ पर महाकाल मंदिर में ओजोनेश तकनीकी जो है वो यहाँ पर स्थापित की जाएगी। तो देखिए यहाँ पर प्राचीन कोटि तीर्थ कुंड के पानी को हमेशा ताजा व प्रदूषण मुक्त रखने के लिए तकनीक अपनाई गई है। कहाँ पर? महाकालेश्वर मंदिर में। और इसके तहत कुंड में एयर बबल्स और ओजोनेशन प्लांट लगाया गया है। इस तकनीकी से शुद्ध पर्याप्त ऑक्सीजन युक्त जल प्राप्त होगा। आगे है यहाँ पर राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क की बात की जाए तो ये 2005 में जो है वो इसकी शुरुआत हुई थी। और इसके तहत विभिन्न श्रेणियों में देश के उच्च शैक्षणिक संस्थाओं को उनके प्रदर्शन के आधार पर जो है वो रैंकिंग देता है। और इसके केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा ये जारी की जाती है। तो इसमें जो है वो इंदौर को मैनेजमेंट कैटेगरी में जो है वो चौथा स्थान प्राप्त हुआ था, आईआईएम इंदौर जो है। और बात की जाए तो आईआईएम इंदौर को एमबीए कॉलेज कैटेगरी में देश में 5वां स्थान प्राप्त हुआ। और वास्तुकला श्रेणी में स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्टिकल्चर भोपाल को जो है वो 6वां स्थान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है यहाँ पर कि सिंगिंग रियलिटी शो की जो सारेगामापा आता है 2018 की विजेता रही थी सुश्री इशिता विश्वकर्मा, जो कि जबलपुर की हैं। तो इनको जो है वो लाड़ो अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था।
नेक्स्ट है यहाँ पर चीन और अमेरिका की प्रमुख फसलों में से एक ड्रैगन फ्रूट की खेती जो है वो ये कहाँ पर की जाएगी, बड़वानी जिले के सैधवा में शुरू की गई है। तो याद रखना है ड्रैगन फ्रूट की खेती जो है बड़वानी जिले में की जाएगी, कहाँ पर, सैधवा में। आगे हम बात करें तो सुप्रिया जाटव जो कि मध्य प्रदेश की एक कराटे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने यूएसए ओपन चैंपियनशिप में जो है वो गोल्ड जीता था, और ये एलिट डिवीजन में स्वर्ण पदक जीतने वाली देश की पहली कराटेबाज हैं, याद रखना है आपको। और सुप्रिया जाटव लगातार 6 वर्षों से जो है वो राष्ट्रीय चैंपियन भी रही है। इनका जन्म जो है वो आगरा में हुआ, लेकिन रहती कहाँ पर, ये भोपाल में है। अगला है यहाँ पर नित्या जैन। नित्या जैन जो ये शतरंज खिलाड़ी हैं, अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग प्राप्त शतरंज खिलाड़ी हैं ये, और श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित एशियन यूथ चैंपियनशिप में स्वर्ण सहित 2 पदक हासिल किए थे। और नित्या ने विवर्चस टीम में स्वर्ण पदक तथा स्टैंडर्ड श्रेणी में रजत पदक भी प्राप्त किया था। नेक्स्ट है यहाँ पर मुस्कान किरार। मुस्कान किरार की बात की जाए तो ये तीरंदाजी से संबंधित है। देखिए जो भी मैं प्लेयर के नाम बता रहा हूँ उसको आपको याद रखना है कि वो किस खेल से संबंधित है। ओके, तो याद रखना है आपको, ये जबलपुर की है मुस्कान किरार, और ये जो है वो तीरंदाजी से संबंधित हैं। इन्होंने थाईलैंड में आयोजित एशिया कप तीरंदाजी चैंपियनशिप में एक स्वर्ण, एक रजत और एक कांस्य पदक सहित जो है वो 3 कुल जो है वो पदक जीते थे। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रेरण खरे। तो ये मध्य प्रदेश के घुड़सवारी एकेडमी की खिलाड़ी हैं, और वर्ल्ड चैलेंज जंपिंग कैटेगरी बी रैंकिंग में एशिया में प्रथम व विश्व में तीसरा स्थान प्राप्त किया। यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय घुड़सवार बने हैं प्रेरण खरे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे कम उम्र में विक्रम अवार्ड पाने का गौरव भी जो है वो इनके नाम ही है। तो जितने भी यहाँ पर चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको यहाँ पर खुद जो है एहसास होगा जब आप इस वीडियो को पूरा देखोगे, और सारी चीज़ें आपको कवर करना है। 20 से 29 अप्रैल के बीच जो है वो 62वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता 2018 का आयोजन राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन द्वारा स्पेंसरी स्कूल महू इंदौर में किया गया। नेक्स्ट सौरभ वर्मा ने जीता, यहाँ पे बात की जाए तो स्लोवेनिया बैडमिंटन टूर्नामेंट। तो सौरभ वर्मा आपको याद रखना है कि ये जो है वो बैडमिंटन से संबंधित है, बाकी चीज़ें आपको याद नहीं रखना है। इसमें विश्व रैंकिंग की बात की जाए तो इनकी 48 है। नेक्स्ट है यहाँ पर तेज गेंदबाज आवेश खान का चयन। तो तेज गेंदबाज आवेश खान का चयन वेस्ट इंडीज ए के खिलाफ घोषित किया गया। इंडिया ए टीम की आवेश खान का संबंध मध्य प्रदेश के इंदौर से शहर से है। नेक्स्ट है यहाँ पर दीप मुनीम बने उप विजेता। तो हरियाणा में आयोजित अखिल भारतीय टेनिस चैंपियनशिप में इंदौर के दीप मुनीम बने हैं उप विजेता। नेक्स्ट है यहाँ पर ग्वालियर के अजीत सिंह ने जीता स्वर्ण पदक। तो ग्वालियर के जो है वो अजीत सिंह हैं, और इन्होंने जो है वो चीन के बीजिंग में आयोजित पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स प्रतियोगिता में जो है वो किसमें, जेवलिन थ्रो में इवेंट्स में स्वर्ण पदक जीता इन्होंने। और यह पहला मौका है जब मध्य प्रदेश के किसी खिलाड़ी ने पैरा एथलीट्स में गोल्ड जीता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2017 में एक रेल हादसे में जो है इनके एक हाथ गंवाना पड़ा था इनको। तो ये पैरा एथलीट है। नेक्स्ट है यहाँ पर होशंगाबाद में देश का पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित किया गया। कहाँ पर, होशंगाबाद में। नेक्स्ट है देश की पहली चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट उज्जैन में स्थापित की गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार जो है वो सभी राज्यों में एक चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट जो है वो स्थापित करने को कहा था। तो देश का पहला जिला बन गया है उज्जैन, जहाँ पर जो है वो चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट जो है वो उज्जैन में स्थापित की गई। चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट की स्थापना माध्यम से बच्चों को सुविधाजनक माहौल दिया जाएगा, इसमें से वह भयमुक्त होकर अपना बयान दर्ज कर सकेंगे। इस प्रकार के कोर्ट में बच्चों को खेलने खिलौने दिए जाएंगे और कोर्ट को दीवारों पर कार्टून बनाए जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर मध्य प्रदेश के बैतूल जिले का बाचा बना भारत का प्रथम सौर रसोई गांव। कहाँ का, बैतूल का बाचा गांव है मध्य प्रदेश का। तो भारत का बना है प्रथम रसोई गांव।
सौर रसोई गांव, तो गांव में सभी जो 75 घरों में भोजन बनाने के लिए सौर ऊर्जा जो है वो चूल्हे जो है वो बनाए गए, और चूल्हे का जो डिजाइन है एक तरीके से आईआईटी मुंबई टीम ने किया। नेक्स्ट है यहाँ पर माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली दो पर्वतरोही, एक मेगा परमार और भावना डहरिया को सरकारी नौकरी दी जाएगी। तो माउंट एवरेस्ट पर इन्होंने फतह की थी, तो याद रखना है कि जो मेगा परमार हैं और भावना डहरिया हैं ये क्या है, पर्वतरोही हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर मध्य प्रदेश, अगला जो करंट अफेयर्स है, मध्य प्रदेश की शिक्षा जगत सुविधा में व्यापक भूमिका निभाने वाले प्रसिद्ध प्रोफेसर अनिल सतगोपाल को विज्ञान एवं शिक्षा के क्षेत्र में जो है वो योगदान हेतु होमी भाभा पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया। किसको? अनिल सतगोपाल को विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा होमी भाभा पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है यहाँ पर जो होम डिलीवरी करने वाला प्रदेश का पहला एयरपोर्ट बना है वो कौन सा है? इंदौर का एयरपोर्ट। अगला है यहाँ पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तो कमलनाथ ने जो है वो झाबुआ जिले में स्कूल चले हम अभियान शुरू किया था 2019 का शुरुआत की। तो ये 2019 में जब कमलनाथ थे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, तो तभी शुरू किया गया था स्कूल चले। कौन से जिले से? झाबुआ जिले से। अगला है यहाँ पर मध्य प्रदेश का प्रथम वन संरक्षित क्षेत्र गुना में स्थापित किया जाएगा। प्रथम वन संरक्षित क्षेत्र कहाँ पर? गुना में किया जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर उज्जैन कृषि मंडी प्रदेश की पहली ऐसी कृषि मंडी होगी जहां पर प्रतिदिन निश्चित समय पर राष्ट्रगान गाया जाएगा। तो ये प्रदेश की पहली मंडी होगी जो कि उज्जैन की मंडी है, राष्ट्रगान गाया जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर भारत स्थित अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्था में सेंटर ऑफ अर्बन गवर्नेंस स्थापित किए जाएंगे। यह देश का 5वां सेंटर होगा। कहाँ पर है? भोपाल में। अगला है यहाँ पर प्रसिद्ध मालवा उत्सव का आयोजन इंदौर के लाल बाग परिसर में किया गया, और इस उत्सव का आयोजन लोक संस्कृति मंच द्वारा प्रतिवर्ष कराया जाता है। तो लाल बाग परिसर आपसे पूछा जा सकता है, तो कहाँ पर है? इंदौर में, और यहीं पर जो है वो मालवा उत्सव आयोजित किया गया। नेक्स्ट है यहाँ पर सत्र 2019-20 हेतु प्रदेश के होलकर स्टेडियम को मिली 2 मैचों की मेजबानी। तो यहाँ पर जो पहला जो टेस्ट मैच खेला गया था भारत और बांग्लादेश के बीच, तो 14 से 18 नवंबर के बीच होलकर स्टेडियम में खेला गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ पर जो है वो भारत बांग्लादेश के बीच पहला टेस्ट मैच खेला गया था 2019 में? तो होलकर स्टेडियम में, जो कि इंदौर में है। नेक्स्ट है यहाँ पर मध्य प्रदेश के युवा तैराक अद्वैत पागे का शानदार प्रदर्शन। तो सिंगापुर में आयोजित हुई थी नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप में 3 पदक जो है वो स्वर्ण पदक जीते और 1 रजत पदक प्राप्त किया इन्होंने, और 800 मीटर की फ्री स्टाइल स्पर्धा में रिकॉर्ड समय के साथ स्वर्ण हासिल करके टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। अद्वैत पागे ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले मध्य प्रदेश के जो है ये पहले तैराक हैं। ओके, अद्वैत पागे जो कि तैराक से संबंधित है, मध्य प्रदेश के पहले तैराक हैं ये ऐसा करने वाले। अगला है यहाँ पर देखिए इंदौर की नित्ता जैन बनी महिला फिडे मास्टर। तो जो सत्संग के खिलाड़ी हैं, विश्व शतरंज महासंघ फिडे द्वारा महिला सत्संग में प्रदान की जाने वाली ये तीसरी सर्वश्रेष्ठ खिताब है, और निधिता को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज जगत में वर्ल्ड फिडे मास्टर नित्ता जैन के नाम से जाना जाएगा। अविभाजित मध्य प्रदेश में करण अग्रवाल को जो है वो ये खिताब प्राप्त था, लेकिन अब जो है वो ये किसको? नित्ता जैन को प्राप्त है। नेक्स्ट है यहाँ पर विश्व तीरंदाजी स्पर्धा में जबलपुर की मुस्कान किरार को जो है वो भारतीय महिला टीम को कांस्य पदक दिलाया। तो मुस्कान किरार हैं जो कि जबलपुर की हैं, इन्होंने 20 विश्व तीरंदाजी स्पर्धा में जो है वो कांस्य पदक दिलाया था। नेक्स्ट है यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय अंडर-19 शतरंज प्रतियोगिता में बालक और बालिका वर्ग में क्रमशः माधवेंद्र शर्मा और अदिति ग्रेवाल राज्य स्तर चैंपियन बने अंडर-9 के। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर श्री कमल चावला जो कि एशियन स्नूकर चैंपियन रही। रेड बॉल की स्पर्धा में जो है इन्होंने कांस्य पदक हासिल करके प्रदेश का गौरव बढ़ाया। तो कांस्य पदक जीता है
कमल चावला, जो कि क्या है, एक एशियन स्नूकर चैंपियन स्नूकर खिलाड़ी हैं। अगला यहाँ पर राजकोट में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर तैराकी के 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक स्पर्धा में इंदौर की एनी जैन ने जो है वो स्वर्ण पदक हासिल किया। अगले है यहाँ पर सुकन्या समृद्धि योजना के क्रियान्वयन में जो है वो इंदौर संभाग को पुनः देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। और आगे बात की जाए तो प्रदेश की पहली जो अनुज्ञान बड़वानी जिले को खेतिया जो है यहाँ पर कुछ यहाँ पर हिसाब लिखा नहीं है, तो खेतिया में जो है वो जारी किया गया। तो आपको याद रखना है कि ये अनुगानी बड़वानी जिले प्रदेश की पहली ही अनुज्ञा बड़वानी जिले। नेक्स्ट है यहाँ पर कुपोषण के मामले में मध्य प्रदेश देश में तीसरे पायदान पर है और मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले का हर 7वां बच्चा जो है वो कुपोषित है। तो सबसे ज़्यादा कुपोषित जो जिला है वो झाबुआ है और अगर देश की बात करें तो तीसरे पायदान पर जो है वो है। नेक्स्ट है यहाँ पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा साइंस रिसर्च सेंटर जो है वो इंदौर के होलकर कॉलेज में जो है वो स्थापित किया जाएगा। अगला यहाँ पर प्रदेश के बैतूल जिले का बाचा गांव जो है वो प्रत्येक घर में रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करने वाला देश का पहला गांव बन गया है। तो बैतूल का बाचा जिला आपको सौर रसोई से संबंधित है, ये भी देश का पहला बन गया है और रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है स्थापित करने वाला भी पहला गांव है। अगला है यहाँ पर इंदौर की सिंधी लेखिका किरण परिहार, तो इन्हें जो है वो इनकी एक किताब थी अनमोल रिश्ता के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार से नवाजा गया। इनको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, साहित्य अकेडमी पुरस्कार किसको मिला है, सिंधी लेखिका है किरण। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रसिद्ध टैक्सी कंपनी ओला द्वारा प्रदेश के इंदौर जिले में देश का पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना के तहत जो है वो स्थापित किया गया। नेक्स्ट है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की रिपोर्ट जारी की गई और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो है वो बाघ पाए गए, टाइगर पाए गए। और बाघों की सबसे ज़्यादा मौत की अगर हम बात करें तो कान्हा नेशनल पार्क व पेंच रिजर्व में हुई है और रिपोर्टों में बाघों की मौत के पीछे प्रमुख कारणों से बाघों के बीच का क्षेत्र जो लेकर आपसी संघर्ष व किसानों द्वारा खेती की सीमा में करंट के तार बिछाए जाने के माने गए। अब हम बात करते हैं टाइगर जो मध्य प्रदेश में कितने हैं, तो 526 जो है वो टाइगर हैं। तो टाइगर में प्रथम स्थान है मध्य प्रदेश का, टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता था पहले। तो अब जो है फिर से जो है वो 13 साल बाद जो है वो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का नाम दर्जा दिया गया और दूसरे नंबर पर जो है वो 524 है, जो कि कहाँ पर है, कर्नाटक में। और 442 की हम बात करें तो ये जो है वो उत्तराखंड में। तो मध्य प्रदेश में 526 जो है वो बाघों के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया है मध्य प्रदेश में। टाइगर वर्ल्ड टाइगर डे जो है वो 29 जुलाई को बनाया जाता है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है यहाँ पर भारत में स्थित आयकर विभागों का निर्माणाधीन कार्यालयीन इमारत बनेगी प्रदेश की पहली 5 स्टार ग्रीन बिल्डिंग, कहाँ पर, भोपाल में। मध्य प्रदेश दस्तक अभियान के क्रियान्वयन में डिंडौरी जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया, वहीं दमोह व रीवा जिले ने द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया। तो जो कि दस्तक अभियान जो है वो कुपोषण जो भी प्रजनन के तहत माँ बच्चे होते हैं तो उनको जो है वो पोषण देना होता है, तो उसी से संबंधित है। घर घर जाके जो है वो ये दस्तक अभियान चलाया गया। आलू केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र ग्वालियर द्वारा आलू की एक नई किस्म जो है वो तैयार की गई, कौन सी है, कुफरी लीमा। ओके, ये आलू की नई किस्म है। नेक्स्ट है यहाँ पर इंदौर को तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के मॉडल पर मेट्रोपोलियन सिटी बनाया जाएगा, जिसमें देवास, महू, शाबरे, पीथमपुर जैसे शहर को जो है वो शामिल किया गया है। ओके, किससे, तेलंगाना आंध्र प्रदेश के मॉडल पर आधारित। नेक्स्ट है यहाँ पर भोपाल बनेगा मध्य प्रदेश का पहला स्टेट कैपिटल रीजन। इस रीजन में अब्दुल्लागंज, सीहोर, श्यामपुर और मंडीदीप शामिल होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के देव कछार ग्राम में पुरातत्विक काल के प्रागैतिहासिक फॉसिल्स प्राप्त हुए हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, कहाँ पर, नरसिंहपुर जिले में। नेक्स्ट है यहाँ पर रामदेव बाबा नियंत्रण पतंजलि आयुर्वेद ने इंदौर की प्रसिद्ध तेल कंपनी रुचि सोया लिमिटेड का अधिग्रहण किया।
नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जिले में रतलाम, नरसिंहपुर, राजगढ़ के ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त किया। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी स्टेट लाइब्रेरी जो है वो भोपाल में बनाई जाएगी। इससे पहले जो हुआ करती थी वो ग्वालियर में हुआ करती थी, लेकिन अब जो है ये भोपाल में स्थित होगी। तो बनाने के बाद जो है वो भोपाल में सबसे बड़ी स्टेट लाइब्रेरी भोपाल में। नेक्स्ट है यहाँ पर देश का पहला थीमेटिक मल्टीप्लेक्स जो है वो ये रतलाम में खोला जाएगा। इसका निर्माण जो किया जाएगा वो अभिनेता अजय देवगन की कंपनी NY सिनेमैक्स द्वारा किया जाएगा, NY सिनेमैक्स द्वारा। नेक्स्ट है यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में रीवा जिले ने जन्म के समय बाल लिंगानुपात में अच्छे प्रदर्शन के लिए देश के 10 चयनित जिलों में अव्वल स्थान प्राप्त किया है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में जो है वो लिंग अनुपात सबसे ज्यादा रीवा जिले का रहा। और कितना रहा, जो लिंग अनुपात जो बढ़कर रहा था, पहले था 885, अब जो बढ़ के हो गया है 934 यानी 934 हो गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर ग्रामीण रहनवासियों की समस्याओं के निराकरण के लिए विकास के सुझाव पर अमल के लिए आगामी 1 अगस्त से आपकी सरकार आपके द्वार जो है वो शुरुआत की गई थी। एशिया का सबसे बड़ा ऑटो टेस्टिंग सेंटर जो है ये पीथमपुर में स्थापित किया गया था और शुरुआत की गई थी। नेट्रेक्स जो कि 4110 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस सेंटर को नेट्रिप प्रोजेक्ट के तहत जो है वो हाई टेक टेक्नोलॉजी से लैस किया जाएगा। तो आप देख सकते हो ऑटो टेस्टिंग सेंटर जो कि एशिया का सबसे बड़ा और देश का भी सबसे बड़ा। नेक्स्ट है यहाँ पर मध्य प्रदेश का रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। ओके, तो अभ्यारण्य जो था रातापानी, तो इसको जो है वो टाइगर रिजर्व बनाएगी। इस प्रस्ताव का नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को जो है वो भेज दिया गया है। ये आपके लिए क्वेश्चन है कि जो रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य है ये किस जिले में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि जो खजुराहो में प्रसिद्ध एक दूलादेव मंदिर है, तो इसको जो है वो 10 ऐतिहासिक स्थलों में सूची में प्रदेश ने एकमात्र जो है वो शामिल किया गया दूलादेव मंदिर को। छतरपुर में है ये। और खजुराहो मंदिर में जो सबसे बड़ा जो मंदिर है वो कंदरिया का मंदिर है, जो सबसे बड़ा मंदिर है। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें हैं आपको याद रखना जो फेमस हैं। देखिए मालवा की चूरमा बाटी, चंदेरी की महेश्वर की साड़ी हो गई, धार का बाघ प्रिंट जो साड़ियों पे होता है, भोपाल के बटुए, और टीकमगढ़ की बात की जाए तो पीतल के उत्पाद, रतलाम की सेव, मुरैना की गजक, भिंड के पेड़े, और सागर के चिरौंजी की बर्फी, और बुंदेलखंड की मावा की जलेबी। तो ये सभी जो है वो अलग अलग शहर से अलग अलग जिले से जो है वो प्रसिद्ध है। तो नेक्स्ट है यहाँ पर देश के बड़वानी जिले में आदिवासी बनकरों के लिए वन धन योजना लागू की गई। इसके तहत बात की जाए तो 500 आदिवासी बनकरों को चंदेरी महेश्वरी बाघ प्रिंट के विशेषज्ञों द्वारा 6 महीना निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। ओके, आपके लिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चंदेरी की जो महेश्वरी साड़ियां हैं उन पर किस चीज का प्रिंट हो रहा है। तो बाघ जो प्रिंट है, बाकी गुफाएं हैं, तो उनका जो है वो प्रिंट किया जा रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। यह एक्सप्रेसवे मध्य प्रदेश के रतलाम, मंदसौर व झाबुआ जिले के 144 गांव से होकर गुजरेगा। और यह एक्सप्रेस वे मध्य प्रदेश राजस्थान सीमा पर स्थित डाड़ुला माधोसिंह गांव मंदसौर में है ये। तो मध्य प्रदेश गुजरात सीमा पर जो है स्थित है डेवर गांव, यहाँ पर जो है वो समाप्त होगा झाबुआ में। नेक्स्ट यहाँ पर राज्य स्तरीय पावर लिफ्टिंग स्पर्धा में 72 किलोग्राम वर्ग में मुरैना की ईशा सिंह गहलोत ने जो है वो 340 किलो वजन उठाते हुए स्ट्रॉन्ग वुमेन ऑफ MP का खिताब जीता है। तो स्ट्रॉन्ग वुमेन ऑफ MP कौन रही? मुरैना की हैं ईशा सिंह गहलोत, जिन्होंने जो है वो 340 किलोग्राम वजन उठाया। नेक्स्ट है यहाँ पर मध्य प्रदेश के टेनिस संघ के सचिव अनिल धूपर को विमंडल टेनिस टूर्नामेंट के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया। नितिता जैन जो कि शतरंज की खिलाड़ी है, इन्होंने जो है भारत के लिए कॉमनवेल्थ चेस स्पर्धा में जो है वो कांस्य पदक जीता। आगे बात की जाए तो राष्ट्रीय यूथ मुए थाई स्पर्धा में मध्य प्रदेश के ओवरऑल
दूसरा स्थान जो है वो प्राप्त किया है। मुई थाई मुक्केबाजी के एक प्रसिद्ध रूप हैं। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप की 50 मीटर राइफल में 3 पोजीशन में ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने स्वर्ण जीता। वे प्रदेश के खरगोन जिले से हैं। तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह जो है वो कौन से खिलाड़ी हैं? शूटिंग के खिलाड़ी हैं जो कि खरगोन जिले से संबंधित हैं। छिंदवाड़ा जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल एकेडमी बनाई जाएगी। आगे बात की जाए तो इंदौर में स्विमिंग और कुश्ती एकेडमी व रीवा में आउटडोर स्टेडियम बनाया जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर जबलपुर में स्थित रोइंग कॉम्प्लेक्स को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जाएगा। और भोपाल के बारखेड़ा नाथू में भव्य स्टेडियम बनाया जाएगा। और नरसिंहपुर में हॉकी टर्फ की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पर नीति आयोग द्वारा किए गए कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स में 2017 और 2018 में मध्य प्रदेश ने देश में तीसरा स्थान प्राप्त किया। पहले स्थान पर रहा गुजरात, दूसरे स्थान पर दिल्ली और तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश। नेक्स्ट यहाँ पर इंदौर में स्थित खजराना गणेश मंदिर, तो सैफ वो पैलेस सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला प्रदेश का दूसरा मंदिर बन गया है। पहला मंदिर की बात की जाए तो महाकालेश्वर था उसने। दूसरा मंदिर जो है ये खजराना गणेश मंदिर है जो कि इंदौर में स्थित है। तो उज्जैन में स्थित बात की जाए तो महाकाल का मंदिर जिसे पहला सैफ भोग पैलेस। ओके, तो ये जो है वो सैफ भोग पैलेस का सर्टिफिकेट भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाता है। तो इसमें जो मुख्य पैमाने जो नोटिस किए जाते हैं, कारखानों व कर्मचारियों की स्वच्छता, प्रसाद के कच्चे माल की गुणवत्ता, कर्मचारियों का समय समय पर चिकित्सा की जांच। नेक्स्ट यहाँ पर प्रदेश में राष्ट्रीय पोषण अभियान के में इस वर्ष 20 सितंबर माह को जो है वो राष्ट्रीय पोषण दिवस के रूप में बनाया गया। तो जो सितंबर माह था उस समय जो है वो पोषण अभियान पोषण माह के रूप में बनाया गया था। इसकी टैगलाइन जो थी वो हर घर पोषण का त्योहार याद रखना है। नेक्स्ट बात की जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर, तो इनका निधन हो गया था। और इनको जो है वो बिल्डोजर के नाम से प्रसिद्ध थे ये। और इनका जन्म जो हुआ था वो उत्तर प्रदेश, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। और गोविंदपुरा विधानसभा सीट से 10 बार चुनावी जीता। और 23 अगस्त 2004 से 29 नवंबर 2005 तक जो है वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। नेक्स्ट है यहाँ पर दिव्यांग भारत ग्वालियर के निवासी हैं दिव्यांग सत्येंद्र सिंह लोहिया। इनको जो है वो अमेरिका की कैटलिन चैनल पार करने का पहला एशियाई तैराक बन गए हैं ये। और इन्होंने जो है वो 11 घंटे 34 मिनट में कैटलिन चैनल पार किया 5 साथियों खिलाड़ियों के साथ में। नाम याद रखना है सत्येंद्र सिंह लोहिया। नेक्स्ट है यहाँ पर कि सुखबीर सिंह और जबलपुर की रागिनी मार्को को जो है की जोड़ी ने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप की मिश्रित जूनियर टीम ने स्वर्ण हासिल किया। और राज्य तीरंदाजी एकेडमी जबलपुर में रानीताल खेल परिषद में स्थित है ये। बाकी हम बात करें तो मलखम्ब की, तो 100 प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे मध्य प्रदेश में। देश भर में 100 और मध्य प्रदेश में उज्जैन शहर में 8, शाजापुर में 2, भोपाल, सागर, शिवपुर, पन्ना, छतरपुर में एक प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा। मलखम्ब खेल मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है जिसे जो है वो 2013 में जो है वो दर्जा मिला था। आगे बात की जाए तो इंदौर की टेनिस खिलाड़ी हैं ये महक जैन। तो इन्होंने जो है वो नैरोबी जो कि केन्या में है जीता अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खिताब। महक पिछले 2 साल से सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियन भी हैं और साथ ही मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली खिलाड़ी हैं जिसने ग्रेट स्लैम टूर्नामेंट जो है वो खेला है। नेक्स्ट यहाँ पर थार जिले के कुशी की निवासी श्रीमती श्रद्धा कश्यप को मिलेगा वुमेन एक्टिविटी इन रूरल लाइफ सम्मान। तो किसको? श्रद्धा कश्यप को। नेक्स्ट है यहाँ पर महिलाओं की भूमि आधिकारिक लड़ाई के लिए जो है वो जिनेवा की वुमेन वर्ल्ड समिट फाउंडेशन द्वारा जो है वो सम्मानित किया जाएगा इनको, श्रद्धा कश्यप को। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रदेश का आस्था बनेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब। और आगे बात की जाए तो नॉर्वे की सरकारी कंपनियां द्वारा शहर जिले के आष्टा नगर के जिलाला गांव में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर की स्थापना की जाएगी सीहोर जिले में। और यह दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियली हब बनेगा।
नेक्स्ट है यहाँ पर गांधी सम्मान की बात करें, महात्मा गांधी तो शिक्षा जगत व विद्यार्थियों के बीच अद्वितीय योगदान के लिए जो है वो अध्यापक हैं, इनको जो है वो गांधी प्रदान किया जाएगा और यह सम्मान मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकेडमी द्वारा दिया जाता है। तो गांधीवादी विचारधारा और सिद्धांतों के अनुरूप कार्य कर रहे शिक्षक जगत के विद्यार्थियों को, तो यहाँ पर नाम नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास मिशन, तो ये 11 सितंबर 2019 को आवास मिशन का शुभारंभ किया गया था। किस जिले से? झाबुआ जिले से मुख्यमंत्री आवास मिशन शहरी, जिसमें जो है वो 5 लाख आवास निर्मित किए जाएंगे। मिशन जो है वो प्रदेश के शहरी आवासहीन को आवास उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट है भारत के पहले ई वेस्ट क्लिनिक की स्थापना भोपाल में की गई थी। ओके, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ई वेस्ट क्लिनिक जो कि इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है, तो वो वेस्ट मटेरियल होता है, तो उसके लिए जो है भोपाल में स्थापना की गई थी ई वेस्ट क्लिनिक की। नेक्स्ट है यहाँ पर इस संबंध में भोपाल, ओके, तो उसी का है, तो जो केंद्रीय प्रदूषण या नियंत्रण बोर्ड के मध्य समझौता हुआ था ये, और ठोस कचरा प्रबंधक नियम 2016 के तहत इस ई वेस्ट क्लिनिक का निर्माण किया जाएगा। ओके, तो यह 3 माह के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट होगा। इससे सफल होने के बाद जो है वो अन्य शहरों में भी ये लागू होगा। और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना जो हुई थी 1974 में हुई थी। किसकी? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश के भोपाल में खुलेगा अटल अकेडमी। अटल का जो विस्तृत फॉर्म है आपको याद रखना है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ट्रेनिंग एंड लर्निंग है। ओके, और इसका उद्देश्य क्या है कि तकनीकी शिक्षा को नई ऊंचाई प्रदान करने व उसकी गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए ये खोला जाएगा। इसके केंद्र मेनली रहेंगे भोपाल सहित देश भर के 10 बड़े शहरों में, जैसे कि पटना, कानपुर, देहरादून, चेन्नई, मुर्देल और बेंगलुरु, श्रीनगर, हैदराबाद, कोलकाता, इन सब में स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन में महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन को जल शक्ति मंत्रालय एवं पेयजल और स्वच्छता विभाग भारत सरकार द्वारा फेज 2 में फर्स्ट रनअप स्वच्छ आइकन जो है वो स्थल घोषित किया गया। और दिल्ली में यह पुरस्कार केंद्रीय जल मंत्री जो कि गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, तो उन्हें जो है वो उज्जैन कलेक्टर श्री शशांक मिश्रा को दिया गया। अगला है यहाँ पर रीवा जिले की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना पे जन्म के समय बाल लिंगानुपात जो है वो लगातार बेहतर प्रदर्शन के लिए, तो ये हम देख चुके हैं यहाँ पर जो अभी 2018-19 में जो बढ़कर हुआ था 934 जो है वो बढ़कर हो गया था। पहले जो था 885 था, तो आपको याद रखना है इसको भी। इंदौर स्थित देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट पर पेरिशेबल कार्गो सेंटर स्थापित किया जाएगा। यह सेंटर की स्थापना में अब इंदौर से देश विदेश के फल, सब्जियां और दवाइयां भेजना आसान होंगी। तो क्या किया जाएगा? पेरिशेबल कार्गो सेंटर इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट पर। नेक्स्ट है यहाँ पर रीवा की शेफ लता हैं। इन्होंने जो है वो 81 घंटे तक खाना पकाकर गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में जो है इन्होंने अपने नाम दर्ज किया है। ओके, तो 81 घंटे इन्होंने खाना पकाकर, किसमें? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। इससे पहले ये रिकॉर्ड जो अमेरिका की रिक्की लुम्बिकिन के नाम पर था, और अब जो है ये रीवा की शेफ लता टंडन के नाम है। सखा कैब जो है वो ये कहाँ पर? इंदौर में स्टार्ट की गई। महिला टैक्स की शुरुआत की गई इंदौर में। नेक्स्ट है यहाँ पर खंडवा जिले में मध्य प्रदेश का पहला गौ चिकित्सालय बनाया जाएगा। कहाँ पर? खंडवा जिले में। नेक्स्ट है यहाँ पर मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित प्रदेश स्तरीय क्विज प्रतियोगिता 2019 में सतना जिले ने जो है वो प्रथम स्थान प्राप्त किया। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, देखिए एक चीज़ और है कि रतलाम में डॉक्टर ललित मेहता को शिक्षक दिवस पर जो है इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और श्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार भी इनको मिल चुका है मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से। और कुछ अवार्ड हैं, इनको आपको याद रखना है, आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान जो है वो 2018 के लिए दिया गया लोकायत पुणे अलका जोशी को। राष्ट्रीय कवि सम्मान 2017 के लिए दिया गया नरेश सक्सेना है, ग्वालियर के हैं, और 2018 के लिए दिया गया गोरंटी
बेकन्ना को, जो कि हैदराबाद के हैं। और राष्ट्रीय मैत्री शरण गुप्त सम्मान 2017 के लिए दिया गया राजेश जोशी, भोपाल के हैं। और 18 के लिए दिया गया मंजूर एहतेशाम, भोपाल के हैं ये भी। शरद जोशी सम्मान की बात की जाए तो 2017 के लिए दिया गया यशवंत व्यास, जयपुर को। और 2018 के लिए दिया गया रवीश कुमार, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको पता हो तो, एनडीटीवी के। नेक्स्ट है यहाँ पर राष्ट्रीय इकबाल सम्मान 2017 में जो दिया गया शमुर रहमान फारूक, दिल्ली के हैं ये। और 2018 के लिए जो दिया गया श्री गजनफर अली, अलीगढ़ के हैं। तो इकबाल सम्मान 2017-18 के लिए इन लोगों को दिया गया है। तुलसी सम्मान की बात करें तो तुलसी सम्मान 2017 के लिए श्री कैलाश चंद्र शर्मा को दिया गया। और 2018 के लिए विक्रम यादव को दिया गया। देवी अहिल्याबाई सम्मान की हम बात करें तो 2017 के लिए श्रीमती कृष्णा वर्मा, जो कि उज्जैन की हैं। और 2018 के लिए दिया गया श्रीमती शांति देवी झा, जो कि बिहार की हैं। आगे बात की जाए तो कवि प्रदीप सम्मान की बात करें तो अशोक चक्रधर को मिला है 2018 के लिए। और राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान, जो कि 2017 के लिए श्री प्रियदर्शन चेन्नई को दिया गया, जो कि चेन्नई से हैं। और 2018 के लिए दिया गया वहीदा रहमान को। तो इन अवार्डों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं जो कि भारत सरकार ने पर्यटन मंत्रालय द्वारा जो मध्य प्रदेश को अवार्ड दिए गए हैं, वो भी आपको याद रखना है। जैसे कि स्वच्छता अवार्ड जो है इंदौर को मिला था। वेस्ट एडवेंचर्स स्टेट जो है वो मध्य प्रदेश को और गोवा को, तो दोनों साथ में दिए गए हैं इनको। और सर्वश्रेष्ठ हैंडीकैप दिव्यांग फ्रेंडली स्मारक जो कि किसको है, बौद्ध स्मारक, जो कि सांची में है। सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी जो है वो ओरछा को दिया गया। वेस्ट एयरपोर्ट जो है वो देवी अहिल्याबाई होलकर को दिया गया। बेस्ट टूरिज्म प्रमोशन पब्लिसिटी मटेरियल के लिए लोनली प्लेटनेट पॉकेट गाइड को दिया गया। नेक्स्ट है यहाँ पर वेस्ट वाइल्ड लाइफ गाइड को, जो कि मनोज कुमार हैं। तो ये पन्ना टाइगर रिजर्व के गाइड हैं, अधिकृत गाइड हैं, तो इनको दिया गया वेस्ट वाइल्ड लाइफ गाइड, लाइफ गाइड। नेक्स्ट है यहाँ पर विदेश भाषा प्रकाशन में उत्कृष्ट जो है वो चाइनीज ब्रोशर को दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ पर्यटक परिवहन ऑपरेटर जो है वो रेडियंट ट्रैवल को दिया गया। नेक्स्ट है यहाँ पर बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं ये, इनका बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, इनका नाम है सौरभ वर्मा, जो कि वियतनाम ओपन खिताब में जीता है इन्होंने। यह प्रदेश के धार जिले के निवासी हैं और इसी वर्ष इन्होंने मतलब 2019 में हैदराबाद ओपन और स्लोवियन इंटरनेशनल चैंपियनशिप का खिताब भी हासिल किया था। वर्तमान में सौरभ वर्मा राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियन भी हैं ये। नेक्स्ट बात किया तो यूरोप, ओके, तो ये जो है वो अभिलेख सक्सेना है, तो इन्होंने जो है वो चक्का फेंक सर्व स्पर्धा में जो है वो स्वर्ण पदक हासिल किया गया। ये उज्जैन के हैं। मेघा परमार, जो कि मध्य प्रदेश की पहली महिला पर्वतारोही बन गई हैं, इन्होंने जो है वो अफ्रीका महाद्वीप की किलिमंजारो पर जो है वो चोटी पर चढ़कर जो है वो फतेह सफलता हासिल की है। रूही चोटी, कौन सी, रूही चोटी। नेक्स्ट है यहाँ पर भारत के 15 वर्षीय अमन प्रकाशन ने किलिमंजारो पर्वत पर चढ़ने से सफलता हासिल की है। और ऐसा करने वाले ये प्रदेश के सबसे युवा पर्वतारोही हैं। नाम क्या है इनका, अमन प्रकाश, भोपाल के हैं ये। नेक्स्ट है यहाँ पर मैग्निफिसेंट जो एमपी शीर्षक है, तो इसका आयोजन जो है वो इंदौर में किया गया था। और इसका उद्देश्य दरअसल था देश विदेश के उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश में निवेश करने के लिए आमंत्रित करना, जिससे प्रदेश में व्यापार और रोजगार की नई संभावनाएं पैदा हो सकें। नेक्स्ट यहाँ पर नवीन हॉर्टिकल्चर हब की स्थापना होगी कहाँ पर, होशंगाबाद और छिंदवाड़ा जिले में। ओके, और इसके लिए जो है वो औद्योगिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा होशंगाबाद जिले के बावी में 114 एकड़ भूमि व छिंदवाड़ा में विकसित करने के लिए जो है वो 100 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। नेक्स्ट यहाँ पर बल्चस रेस्ता जो है ये खुलेगा इंदौर में। तो जो गिद्धों की तादाद लगातार कम हो रही है उसको बचाना है इसका उद्देश्य, तो इसीलिए जो है वो बल्चस रेस्ता जो है इंदौर में खोला जाएगा। ओके, आगे बात की जाए तो प्रदेश में बनेगी देश की पहली आधुनिक वायुमंडल प्रयोगशाला। तो यह प्रयोगशाला पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी की निगरानी में जो है कहाँ पर खोली जाएगी, सीहोर के शीलाखेड़ा गांव में स्थापित की जाएगी। तो सीहोर में खोली जाएगी देश की पहली वायुमंडली
प्रयोगशाला, आधुनिक वायुमंडल प्रयोगशाला। नेक्स्ट यहाँ पर स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की बात की जाए तो प्रदेश की बात की जा रही है यहाँ पर सिर्फ, ओके, पूरे देश में नहीं, सिर्फ प्रदेश में भी जो है वो स्वच्छता के लिए रैंकिंग मिलती है। तो सबसे शहर जो स्वच्छ मिला वो इंदौर है, ओके। तो ये जो है वो राज्य सरकार के नगरीय आवास एवं विकास द्वारा जो है वो लागू की गई है और इसमें जो है वो इंदौर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। दूसरा जो है वो भोपाल ने, तृतीय स्थान की बात की जाए ओंकारेश्वर, चौथा स्थान जो है वो सिंगरौली और पांचवा स्थान बात की जाए तो खरगोन है, ओके। देश का पहला व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर जो है ये कहाँ पर खोला जाएगा? रीवा में। रीवा को हम लैंड ऑफ व्हाइट टाइगर कहते हैं जगह को, तो वहीं पर जो है वो देश का पहला व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर खोला जाएगा। आगे हम बात करें तो मध्य प्रदेश राज्य वाटर स्पोर्ट एकेडमी की प्रतिभावना सैलिंग खिलाड़ी रितिका दांगी को इस वर्ष के मोस्ट प्रोमिसिंग यार्ड पर्सन ऑफ द ईयर से अवार्ड से नवाजा गया है। इनको सैलिंग खिलाड़ी हैं ये रितिका दांगी, तो इन्हें आपको याद रखना है। सैलिंग खिलाड़ी रितिका दांगी ने अबू धाबी ओपन रिगाटा चैंपियनशिप में लेजर के 4.7 इवेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए देश को स्वर्ण पदक हासिल किया और हांगकांग ओपन रिगाटा में देश का कांस्य पदक जो है वो देश के लिए कांस्य पदक दिलाया था। आगे बात की जाए तो अबू धाबी, तो ये वही है, अबू धाबी बालक वर्ग की सैलिंग खिलाड़ी हैं राम मिलन यादव, तो इन्होंने जो है वो कांस्य पदक जीता। अबू धाबी में ओपन रिगाटा चैंपियनशिप हुई थी वहाँ पर। आगे बात की जाए तो प्रदेश प्रथम राज्य स्तरीय बीच वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन जो है वो भोपाल में किया गया, प्रथम राज्य स्तरीय वॉलीबॉल, ओके। तो ये थे ये पूरे साल के ऑलमोस्ट जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो मैंने यहाँ पर करवा चुका हूँ, ओके। तो इसमें आपको जो चीज़ें स्थान बताए हुए हैं, जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है और जिस खेल से संबंधित है उनको आपको याद रखना है किस जगह से जो है वो बिलोंग करते हैं और कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी जो है वो स्थान पर नई नई चीज़ें बनाई गई हैं, तो उनको सभी को याद रखना है, आपको इनमें से कुछ भी नहीं छोड़ना है, ओके। तो आज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर जरूर प्रेस करना। और 2020 का करंट अफेयर्स आपके लिए एक वीडियो उसका भी प्रोवाइड हो जाएगा जिससे आपको जो है वो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि छोटे छोटे वीडियो बनाने में मुझे भी टाइम लगता है और आपको भी थोड़ा एक साथ अगर कंटेंट मिल जाएगा तो आप भी बेफिक्र हो जाओगी, ओके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अपने फ्रेंडों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें क्योंकि आपका एक लाइक एक शेयर जो है वो हमें मोटिवेट करता है, तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।